जूनी इंदौर के भाट मोहल्ला स्थित श्री ब्रह्म भट्ट क्षत्रिय भाट समाज परिसर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन मंगलवार को प्रयागराज के भागवत प्रवक्ता पंडित सतीश कृष्ण मिश्रा जी महाराज ने कथा के दौरान सती चरित्र शिव पार्वती प्रसंग को सुंदर और सरल शब्दों में भक्तों को बताया। यह अवसर पर भोलेनाथ का विवाह आयोजित किया गया। इससे पहले भोलेनाथ की शाही बारात निकाली गई। भगवान भोलेनाथ के साथ शिवगण गाजे बाजे के साथ नाचते गाते कथा स्थल पर पहुंचे, जहां शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सभी खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए भक्ति में झूमते हुए। गाएंगे और कहेंगे क्या? महादेव हरे महाकाल हरे, ओ महादेव हरे महाकाल महादेव हरे। कथा व्यास पंडित सतीश कृष्ण जी महाराज ने सती चरित्र सुनाते हुए कहा कि हरि कथा और मनुष्य की व्यथा कभी समाप्त नहीं होती। यह पवित्र संस्कार है, लेकिन आधुनिक समय में प्राणी संस्कारों से दूर भाग रहा है। जीव के बिना शरीर निरर्थक होता है। ऐसे ही संस्कारों के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। सती के विवाह की कथा सुन भक्त भाव विभोर हो गए। कथा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती के पात्रों का विवाह कराया गया। विवाह में सभी भक्त बाराती बने और झूमते नाचते उत्सव मनाया गया। कथा में भूतों की टोली के साथ नाचते गाते हुए शिव जी की बारात आई। बारात का भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शिव पार्वती की सचित्र झांकी सजाई गई, जहां विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। समाज अध्यक्ष अरुण मुन्ना चौहान ने बताया समाज के पितरों को मोक्ष के निमित्त और देश की सुख समृद्धि एवं विश्व शांति के लिए सनातन धर्म से जन जन को जोड़ने का उद्देश्य लिए विगत 5 वर्षों से कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी सभी समाज बंधु एवं क्षेत्र के निवासियों में भागवत महोत्सव को लेकर खासा उत्साह है। यही कारण है कि प्रतिदिन स्थानीय रहवासियों के साथ ही बाहर से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर कथा का रसपान कर रहे हैं। 2 मार्च से शुरू हुई कथा की पूर्णाहुति 9 मार्च रविवार को विशाल भंडारे की होगी। कथा समापन पर महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। का आयोजन रखा गया है श्री ब्रह्म भट्ट क्षत्रिय भाट समाज सकल पंच इंदौर द्वारा। ये सभी समाज के और सभी मोहल्ले के जो रहवासी गण हैं उनके पितरों की मोक्ष के लिए ये भागवत पुराण महाकर का जो आयोजन चल रहा है, ये सभी के पितरों की मोक्ष के लिए ये भागवत जी कराई जा रही है और जन कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा का ये जो यज्ञ का जो ये बह रहा है गंगा, इसका सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन है और सभी समाज जन से यही निवेदन है कि इससे अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम में जो हमारे गुरु महाराज जी भागवत जी कर रहे हैं उनका आप रसपान करें, यही हम कामना करते हैं सभी समाज जनों से। कृष्ण जन्म उत्सव है तो बड़े कृष्ण जन्म उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा उनका और फूलों से सज्जा होगी और सभी से निवेदन है कि इस कृष्ण जन्म उत्सव में सभी समाज जन और सभी रहवासी और सभी देशवासी इसमें पधारे। 2 तारीख से चालू हुआ है और ये 9 तारीख तक के चलता रहेगा ये समापन और विशाल भंडारा और यज्ञ पूर्णाहुति होगी तथा ये हमारे कृष्ण जी दास जी महाराज जी के मुखरबिंद हो रही है जो आप देख रहे हैं। श्री ब्रह्म भट्ट क्षत्रिय भाट समाज सकल पंच इंदौर अध्यक्ष अरुण मुन्ना चौहान। आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मंदिर। देखिए क्या होता है कि हमारे समाज में आज के दिन में देखा जाए तो इस आधुनिक दुनिया में धन की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ धर्म की। और
धन है और धर्म नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं है। आप सभी जानते हैं, इतिहास साक्षी है, रावण की सोने की लंका थी, था खचाखच सोना भरा लंक की दीवार में, पर नरत्ती भर गया रावण के मरती वार में। हाँ, क्यों? छोड़ कर चिंता तो धन की फिक्र कर प्रभु धाम का, क्यों? धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। तो धर्म की गंगा समाज के अंदर जगाने का जो काम आदरणीय अध्यक्ष मुन्ना भैया कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आप सभी के बीच में आऊँगा। इस बार प्रथम मेरा आना हुआ है, तो मेरा जो भी प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को जो भी मेरे गुरु कृपा से मेरे पास में है मैं उसको बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा ही सकारात्मक कदम है समाज को प्रगति की ओर ले जाने का, नई दिशा देने का, धर्म की अलग जगाने का। मैं इसके लिए आपके समाज के अध्यक्ष की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। भूत भवन भगवान भोलेनाथ जगत पिता की शादी थी माँ गौरा के साथ में, और बड़ी ही धूमधाम के साथ में यहाँ पर उन लोगों ने उत्सव मनाया। बाबा बारात निकाले, अपने घोड़े पर सवार होकर के आए, और क्या बोलते हैं, बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ शिव विवाह की। कल हमारे वहाँ ठाकुर जी का जन्म होगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।